पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी पर बात करेंगे। इसके अलावा नहरों का जो मामला है उस पर वजीर आजम ने 2 तारीख की बजाय आज ही इजलास तलब कर लिया है। क्या नहरों का मामला ख़त्म होगा और धरने ख़त्म होंगे, इस पर हम बात करेंगे। नाजरीन, बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की को हुई है और दारअंदाजी का ये भी हम आपको बताएंगे, और एक दूसरी दहशतगर्दी भी नाकाम बनाई है, ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। पाक भारत जो कशीदगी है, जंग के हालात है, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर जो है इंडिया की जानिब से जैसे ये पहलगाम का वाक़या हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान पर बगैर सोचे समझे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, और इंडिया का जो मीडिया है उन्होंने भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ताहाल हर जगह पर उनको मुंह की खानी पड़ रही है। जो मोदी हैं उन्होंने, नरेंद्र मोदी, उन्होंने 20 से ज़्यादा आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू की है, और जो इंडिया हुकूमत है उन्होंने कोई 100 के करीब सफारतकार मिशंस को जो है वजारत खारजा में बुलवा कर ब्रीफिंग दी है, और कोई सबूत जो है उनको किसी को नहीं दिया। जिनमें से 4 जो सफारतकार हैं उन्होंने ये बताया कि कोई हमें सबूत फराहम नहीं किया गया। और ये हालात हैं इंडिया के। और यहाँ तक कि नाजरीन, अमेरिका का जरीदा है न्यूयॉर्क टाइम, उन्होंने कहा है कि ये इंडिया जो है ये पाकिस्तान पर हमले के जवाब बना रहा है। ये हालात हैं। और सलामती कौंसिल में भी उन्हें बुरी तरह नाकामी हुई है। उनका जो कोशिश थी कि सलामती कौंसिल का बयान जो है वो बग़ैर मकबूजा कश्मीर के अल्फाज इस्तेमाल किए आ जाए और सिर्फ पहलगाम का नाम लिया जाए, उसमें भी उन्हें नाकामी हुई। और नाजरीन, जो चाइना है वो हमारे साथ मुश्किल की घड़ी में हमेशा खड़ा रहा है, और इस वक्त भी चाइना का बयान यही आया है कि हम सलामती मफादात जो पाकिस्तान के हैं हम उसके साथ खड़े हैं और आज़ादाना तहकीकात की हमायत करते हैं। और उसके अलावा नाजरीन, उन्होंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं इसे हम पाकिस्तान के साथ जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उनको हम करीब से समझते हैं। तो ये चाइना की तरफ से बयान है नाजरीन। उसके अलावा जो नहरों का मामला है, कितने रोज से नाजरीन जारी है। अवाम धरनों पर इस सख्त गर्मी में बैठी है, मगर जिसको पहले चंद रोज में हुकूमत को समझ लेना चाहिए था और फौरी इकदाम ये करना चाहिए था कि नोटिफिकेशन जो है वो जो है नहरों के मामले में नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, और ये जो है ये वापस लेना चाहिए था नहरों का मामला, और अवाम की अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ही ये मामला हल हो सकता है। मगर जो हुकूमत है उन्होंने हद दर्मी यहाँ तक की नाजरीन के ये मामलात जारी रहे, धरने जारी रहे, यहाँ तक कि पूरा सिंध जो है चौक हो गया, पूरा सिंध ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक जाम रही और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे करते रहे। फिर जो है ये जो वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्होंने बैठकर जो बात की वो भी गैर मुतमईन थी, और 2 मई पर जो मामला है वो चला गया, और वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 मई को इजलास बुलाया जाएगा मुश्तरका मफादात कौंसिल का। तो इसलिए आवाम की मुश्किलात फिर कम ना हुई और जलसे जलूस धरने जारी रहे। और यहाँ नाजरीन स्ट्रेटजी हुकूमत ने ये तैयार की कि डंडे जो है वो डंडा सर्विस जारी कर दी, और धरने जो है डंडों से पुलिस को आर्डर दिया कि ये हटा दिए जाएं और धरने ख़त्म करा दी। इसके बाद जब नाकामी हुई सिंध हुकूमत को, तो अब उन्होंने इस मामलात को नज़दीक से देखा और भांपा
اور جانا کہ یہ معاملات بہت سنگین ہے، اور پھر انہوں نے حکومت وفاق کو فی الفور کہا کہ یہ معاملات کو جلد حل کیا جائے۔ تو اب شہباز شریف جو ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی پہنچ رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے آج شام تک، جس وقت یہ ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے، تو یہ معاملہ اگر جو مطالبات عوام کے ہیں یا جو ببرلو پر دھرنا جاری ہے ان کے مطالبات یہ ہیں کہ 4 مطالبات ہیں مگر 2 اہم ہیں۔ ایک نہروں کا معاملہ نوٹیفیکیشن وہ واپس لیا جائے، اور جو ساتھ یہ جو زمینوں کا مسئلہ ہے، زمینیں ایکوائر کی گئی ہیں، زمینیں حاصل کی گئی ہے کہ ان کو سرسبز بنانا ہے، ہزاروں ایکڑ زمین ہے، وہ بھی اس کو بھی منسوخ کیا جائے۔ تو یہ اب جو اگر یہ انہوں نے پھر صرف نہروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تو شاید یہ معاملات پھر جو ہے وہ نہ رک سکیں۔ تو یہ آنے والے وقت میں جب یہ آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ناظرین اب آتے ہیں کہ بہت بڑا واقعہ دار اندازی جو افغانستان سے ہوتی ہے، دہشت گرد آتے ہیں، تو وہ ناظرین حکومت جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کی نظر میں تھا کہ یہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا اپنا چابک دستی کے ساتھ اور بڑی سیکورٹی اور بڑے پلان کے ساتھ ان کو گھیرا، اور جب وہ اندر آ گئے تو 54 جو ہے یعنی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے جو دار اندازی، اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا، آتشی اسلحہ بھی تھا، اور بھاری جو ہے دھماکہ خیز مواد بھی تھا۔ تو یہ بہت بڑی سیکورٹی فورسز جو ہماری ہیں ان کو کامیابی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بنوں کی حد میں بقا خیل جو تھانہ ہے اس پر بھی 20 سے زائد حملہ آور جو تھے وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، تو دور سے دیکھ لیا گیا اور فائرنگ کے نتیجے میں وہ فرار ہو گئے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین جو واقعات ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ سویلین کا فوج میں ٹرائل، وہ کیس جو ہے اس کی سماعت جاری ہے، اور آج بھی سماعت ہوئی مگر یہ 5 مئی تک ملتوی ہو گئی ہے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔